नमस्कार साथियों, मैं शिवम स्वागत करता हूं आपका शिवम स्टडी पॉइंट्स में। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। क्या है टॉपिक? गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो मतलब पूरा गंगा नदी का तंत्र आपको बताया जाएगा कि गंगा नदी कहां से निकलती है और कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां कहां पर उससे मिलती हैं और आखिर में गंगा नदी कहां पर जाके समाप्त हो जाती है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, जो गंगा नदी है, गंगा नदी कैसी नदी है? एक हिमालय नदी है। मतलब इसका उद्गम स्थल कहां से होता है? हिमालय से होता है। तो नदियां भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हिमालय की नदियां और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां हिमालय से निकलती है और प्रायद्वीपीय की नदियां कैसी होती हैं? जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां होती है उनको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय की नदियां। और समझिए, प्रायद्वीपीय की जो नदियां होती हैं वो मानसूनी नदियां होती हैं, वो वर्षा पर निर्भर करती हैं। लेकिन जो हिमालय की नदियां होती हैं वो वर्षा पे नहीं निर्भर करती हैं, वो वर्षा के साथ साथ हिमानी पे भी निर्भर करती है, मतलब ग्लेशियर पे निर्भर करती है। तो गंगा नदी कैसी है? एक आपकी हिमालय की नदी है। तो देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। तो देखिए, गंगा नदी से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक हिमानी है जिसका नाम है सतोपंथ हिमानी और दूसरा हिमानी है गंगोत्री हिमानी। तो देखिए, गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। तो एक नदी निकली भागीरथी नदी, कहां से निकली? गंगोत्री हिमानी से। और एक सतोपंथ हिमानी से नदी निकली जिसका नाम था अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती है उस जगह को क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। और यही देवप्रयाग को क्या बोला जाता है? गंगा नदी। तो देवप्रयाग को क्या नाम दिया गया? गंगा नदी का। अब देखिए, गंगा नदी पहाड़ों से दो नदियों से मिलकर बनी, भागीरथी और अलकनंदा। अब ये मैदानी क्षेत्र में आती है। तो मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले गंगा नदी कहां आती है? हरिद्वार में आती है। कहां पर आती है? हरिद्वार में आती है। हरिद्वार के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाती है। कहां पर? कन्नौज में। जब ये कन्नौज में पहुंचती है, कौन सी नदी? गंगा नदी। तो इससे एक नदी और आके मिल जाती है जिस नदी का नाम है क्या? रामगंगा। जो रामगंगा नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? उत्तराखंड। और ये गंगा नदी से कहां पर मिलती है? कन्नौज में। अब देखिए, गंगा नदी आगे बढ़ेगी, कहां पहुंचेगी? प्रयागराज में। अब जब प्रयागराज में गंगा नदी मिलती है तो प्रयागराज से आपको पता होगा कि तीन नदियों का संगम बोला जाता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है, मतलब वो धरती में समा चुकी है। लेकिन एक नदी है जिसका नाम है यमुना। वो कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और ये यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमानी से और ये प्रयागराज में किससे मिल जाती है जाके? गंगा नदी से मिल जाती है जाके। प्रयागराज में किससे मिल जाती है जाके? गंगा नदी से मिल जाती है। और समझिए, यमुना नदी की तीन सहायक नदियां आपको याद रखनी है। चंबल, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। और बेतवा नदी भी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की, जो कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। और तीसरी नदी आपको पता होना चाहिए, केन। केन भी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की है। और ये कहां से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और आप समझिए, जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है? 1375 किलोमीटर। कितनी होती है? 1375 किलोमीटर। और यमुना नदी का ही प्राचीन नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी। तो यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है? यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। अब देखिए, प्रयागराज के बाद आगे गंगा नदी बढ़ती है, कहां पहुंचती है? गाजीपुर में। अब देखिए, गाजीपुर में जब गंगा नदी पहुंचती है तो देखिए, एक नदी है गोमती नदी, जो कहां से निकलती है? फुलहर झील से। और फुलहर झील कहां पड़ती है? पीलीभीत में पड़ती है। तो जो गोमती नदी है वो फुलहर झील से निकल के गाजीपुर में जाके किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। तो गोमती नदी कहां पर मिली गंगा नदी से? गाजीपुर में। अब देखिए, गंगा नदी है वो 5 राज्यों में बहती है। तो पहले उत्तराखंड में थी, फिर उत्तर प्रदेश में आई, अब कहां इंटर करेगी? बिहार में इंटर करेगी। अब देखिए, बिहार में एक जगह पड़ती है छपरा। तो छपरा में जब गंगा नदी पहुंचती है तो देखिए, एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है। अब देखिए, नेपाल से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है काली और एक का नाम है कर्णाली।
तो काली और जो कर्णाली नदी है, ठीक है, तो देखिए काली नदी को ही भारत में क्या बोला जाता है, शारदा नदी, और कर्णाली नदी को क्या बोला जाता है भारत में, घाघरा नदी। और जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो एक संयुक्त नदी बनाती है जिसका नाम क्या है, घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी गंगा नदी से कहां पर मिल जाती है, छपरा में। तो यही चीज है, नेपाल से दो नदियां निकली, काली और कर्णाली, और काली को भारत में क्या बोला जाता है, शारदा, और कर्णाली को घाघरा। और ये जो संयुक्त एक नदी बनी क्या, घाघरा, ये छपरा में गंगा नदी से मिल गए। अब देखिए गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के कहां पहुंची, पटना में। अब देखिए जब गंगा नदी पटना पहुंचती है तो देखिए मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी पड़ती है, अमरकंटक की पहाड़ी, और इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सोन नदी। जो ये सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। लेकिन गंगा नदी से कहां से मिल जाती है, जाके गंगा नदी में मिल जाती है कहां पर, पटना में। अब पटना के बाद एक जगह बिहार में पड़ती है सोनपुर, ठीक है, और एक पड़ती है कुर्सेला। अब नेपाल से ही दो नदियां और निकलती हैं, एक का नाम है गंडक और एक का नाम है कोसी। तो देखिए जो गंडक नदी है वो नेपाल से निकली है, और ये गंगा नदी से कहां पे मिलेगी, जाके आपका सोनपुर में। और जो कोसी नदी है जिसको क्या बोला जाता है, बिहार का सो, ठीक है, ये कुर्सेला एक जगह पड़ती है, कुर्सेला, वहां पे गंगा नदी से मिल जाती है जाके। अब आगे बढ़िए, कुर्सेला के बाद एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिए जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो फरक्का बैराज कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। अब देखिए एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, एक फरक्का बैराज के पास एक दार्जिलिंग की पहाड़ियां पड़ती हैं, तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, महानंदा। ये जो महानंदा नदी है ये फरक्का बैराज में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब फरक्का बैराज के बाद क्या होता है कि जो गंगा नदी है वो दो धाराओं में बट गई। अब जो दो धाराओं में गंगा नदी बटती है तो एक तो भारत में रहती है जिसको नाम क्या कहा जाता है, हुगली, और जो दूसरी धारा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर लेती है। और फिर जब बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा नदी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो गंगा नदी है 5 राज्यों से बहकर बांग्लादेश में जाती है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। तो आज आपका टॉपिक क्या था, गंगा नदी का तंत्र।